बोलते समय। एक सच्चा संत कैसे बनता है? तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रुवः शान्तः साधवः साधुभूषणः। कपिल देव जी माता देवहूति को बताती है, तितिक्षा द्वंद्वों को सहना, कारुणिका करुणा बहुत होती है, सुहृदः समस्त प्राणियों में समान। अरे निज प्रभु मई देख ही जगत के ही सम करहि विरोध। अरे आप में भी भगवान है, आप में भी भगवान है, मुझ में भी भगवान है, तो किसके साथ विरोध करेंगे? विरोध किसके साथ करेंगे बताओ? भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, गेयम च नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षते निर्द्वंदो ही महाभाव सुखम बंधात प्रमुच्यते। सन्यासी उसको मानो न जो किसी से द्वेष करता है, न किसी से कोई आकांक्षा करता है, निर्द्वंदो माने लड़ाई झगड़े से रहित, सुखम बंधात प्रमुच्यते, सुख को तो पहले ही तिलांजलि दे करके आते हैं। हम लोग एक मिनट के लिए, एक दिन के लिए घर नहीं छोड़ सकते हैं? बताओ, छोड़ देते हो? नहीं, कोई नहीं छोड़ना चाहता। रह रह करके घर की याद आ जाती है। अब मैं भी तो गृहस्थी हूं, अब आपकी बात कैसे यहाँ पे मांग लूंगा? लेकिन पूरा जीवन हमारे लिए अर्पित करना है। इसीलिए जो शौनक आदि ऋषि हैं वो आज सूत जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज कल्याण कैसे होगा ऐसे लोगों का? अपने लिए थोड़ी कह रहे हैं, आपको और बताओ ना। सूत जी महाराज आयु में छोटे हैं और जो शौनक आदि ऋषि है ना वो आयु में उनसे बड़े हैं। धनवद्धा बलवद्धा आयुवद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धा च, वो ज्ञान में भी उनसे बड़े हैं। जो प्रश्न कर रहे हैं ना, जो व्यासपीठ में जिनको बिठा रखा है उनसे जो प्रश्न कर रहे हैं ना वो हर चीज में आगे, लेकिन फिर भी सुन रहे हैं। क्यों सुन रहे हैं? हमारे लिए। आज उन्होंने वो कथा वहां नहीं की होती तो आज हम क्या सुनाते आपको? इसीलिए सत्य से बड़ा कोई धर्म है ही नहीं, लेकिन हम लोग इसका महत्व क्यों समझते ही नहीं। हम सोचते हैं बस दूसरे को बेवकूफ बना दिया, और बेवकूफ कौन बन रहा है? अरे अहित जिसका होगा वही तो बेवकूफ बनेगा। अहित किसका हो रहा है? झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चवेना, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन। हमारा प्रत्येक कर्म झूठ पर आधारित है। हमारा लेना भी झूठ, देना भी झूठ है, और सब कुछ हमारा। देखो एक बात और बताऊं, हम अपने परिप्रेक्ष्य में तो चाहते हैं कि सब हमसे सत्य बोले, लेकिन जब दूसरे की बारी आती है तो झूठ। चार चोर यदि चोरी करेंगे ना तो चोरी की जो राशि होती है जो भी है उसको भी बराबर बांटते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। अपने परिप्रेक्ष्य में सबको सत्य ही चाहिए, लेकिन जब दूसरे के ऊपर आती है बात तो महाराज झूठ ही लेना। तो ऐसे जीवों का कल्याण कैसे होगा बताओ? कहते हैं यही बात गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं उत्तरकांड में, बहुधाम सवार ही धाम जति विषयान रही न रही विरति,
धाम सवारई धाम जति विषया हरि नील नरही तपसे धनवंत गरीब ग्रही कणिका तुगतात न जात गई तपसे धनवंत गरीब ग्रही कणिका तुगतात न जात सुतरा नहीं मातो पिता तब लो सुतवा नहीं मातु पिता तब लो अब रात में ठीक लहो जग हो अबला नहीं बीत जाए जग ओ ससुरारी प्यारी लगी जब ते ससुरारी प्यारी लगी जब ते कुटुंब भरे सब गौरी पुरूप कुटुंब भरे सब पाप परायण धर्म नहीं करी विडम्ब प्रचार धाम जति विषया हरि नील नरही बहुधाम सवार कहते हैं तपस्वी धनवंत दरिद्र गए तपस्वी धनवान हो गए अब हमारा दृष्टिकोण बदल गया ये नहीं कह रहे हैं हम जो वास्तव में तपस्वी हैं जो उत्तराखंड के ऐसे गुफाओं में ऐसे क्षेत्र में हैं भक्ति की अलग जगा रहे हैं उन संतों में हमारी नजर ही नहीं जाती है उन तक हम किनको संत मान बैठते हैं और एक बड़े बड़े आश्रम है महाराज बड़े बड़े गाड़ियों में घूम रहे हैं विदेशों की यात्रा कर रहे हैं हमारे दृष्टि में वही संत हैं जिन संतों के कारण ये पृथ्वी टिकी हुई है उन संतों में हमारा दृष्टि नहीं जाती ठीक है तपस्वी धनवंत दरिद्र गए अब ग्रही जो गृहस्थ है वो दरिद्री हो गया अब कलिकाल का ये प्रभाव है महाराज कहते हैं सुत मां नहीं मात पिता तब लो पुत्र अपने माता पिता को तब तक प्रेम करते हैं जब तक विवाह न हो जाए एक बार मनोरमा देवी के दर्शन हो गए बस महाराज सब कुछ भूल जाते हैं फिर तो कौन पड़ जाने तुमकी पचंचा है शाल को बुद्धि दाएगा के पूछनो बैठे 100 पचंचा 100 पचंचा नहीं पहचानते दीदी मजाक कर रही पहचानते हैं ना सब श्याल कहा हाँ उसी की पूछ होती है सब जगह है ना तो ये कब होता है जब ससुराल से प्रेम मत करो मैं नहीं कहता हूं ससुराल से भी प्रेम होना चाहिए देखो विवाह हो जाता है पत्नी को सर्वस्व अपने पति को मानना चाहिए इसमें तो सही बात है लेकिन क्या सास ससुर जेठ जेठानी को आंख दिखाएगी है सास ससुर जेठ जेठानी का भी तो अपना महत्व है उनको भी तो समझे उनको भी सम्मान दे सबका आदर सम्मान करते हुए पति के प्रति समर्पण यदि है वही सच्चा गृहस्थ है ना
तो ससुराल प्यारे। उसके बाद कहते हैं नृप पाप परायण। अब राजा तो पाप परायण हो ही गए हैं, आपको पता है। हमने कथा सुनी थी, पृथु जी ने कहा था यह उद्धरेत करम राजा प्रजा धर्मेषु शिक्षयन् प्रजानाम समलम भक्ष्यम। जो राजा प्रजा से कर तो लेता है और उसके बाद उसको शिक्षा सुरक्षा आदि की व्यवस्था नहीं करता है, तो वो राजा कर के रूप में मद भक्षण करता है। इतनी बड़ी बात है। कहीं कहीं की बात अच्छी लगती तो ताली भी बजा दिया करो ना। अब आज तो मैं कराई इस समय नहीं, जब आपको अच्छा लगे। अभी तो मैंने कहा है ना, ऐसे नहीं। जब आपको अच्छा लगेगा मैं तब समझूंगा जब आप ताली बजाओगे। तो सूत जी कह रहे हैं, नहीं सौनक आदि ऋषि कह रहे हैं महाराज सूत जी ऐसे लोगों का कल्याण कैसे होगा। देखो ये महात्मा इतने दयालु होते हैं ना जिसकी कोई कल्पना ही नहीं। अब महात्माओं के ऊपर अगर बोलने लगो ना, इतना सारा मेरे पास है कि मैं पूरे एक दिन की कथा कर सकता हूँ। इतना तो मेरे पास है, क्योंकि इनके महात्माओं के ऊपर मैंने भी बहुत अध्ययन किया है। संत हृदय नवनीत समय। इन संतों का हृदय जो है मक्खन की तरह, निज परताप द्रवहि नवनीतम। जैसे मक्खन अपने ही ताप से पिघल जाता है ना, वैसे ही पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। दूसरे के दुख में दुखी होना, दूसरे के सुख में सुखी होना, बस यही तो इनका काम है। अच्छा इनका अपना है क्या बताओ। हम सभी तो हैं, अपना सब तो पहले ही त्याग दिया। अब संत कैसे बनते हैं ये पता कर लें। क्या करते हैं संत बनते समय, एक सच्चा संत कैसे बनता है। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रुवः शान्तः साधवः साधुभूषणः। कपिल देव जी माता देवहूति को बताती है तितिक्षा द्वंद्वों को सहना, कारुणिका करुणा बहुत होती है, सुहृदः समस्त प्राणियों में समान। अरे निज प्रभु मई देख ही जगत के ही सम करहि विरोध। अरे आप में भी भगवान है, आप में भी भगवान है, मुझ में भी भगवान है, तो किसके साथ विरोध करेंगे। विरोध किसके साथ करेंगे बताओ। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं गेयम च नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षते निर्द्वंदो ही महाभाव सुखम बंधात प्रमुच्यते। सन्यासी उसको मानो न जो किसी से द्वेष करता है, न किसी से कोई आकांक्षा करता है, निर्द्वंदो माने लड़ाई झगड़े से रहित। सुखम बंधात प्रमुच्यते, सुख को तो पहले ही तिलांजलि दे करके आते हैं। हम लोग एक मिनट के लिए, एक दिन के लिए घर नहीं छोड़ सकते हैं, बताओ छोड़ देते हो। नहीं, कोई नहीं छोड़ना चाहता। रह रह करके घर की याद आ जाती है। अब मैं भी तो गृहस्थी हूं, अब आपकी बात कैसे यहाँ पे मांग लूंगा। लेकिन पूरा जीवन हमारे लिए अर्पित करना है। इसीलिए जो शौनक आदि ऋषि हैं वो आज सूत जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज कल्याण कैसे होगा ऐसे लोगों का। अपने लिए थोड़ी कह रहे हैं, आपको और बताओ ना। सूत जी महाराज आयु में छोटे हैं और जो शौनक आदि ऋषि है ना वो आयु में उनसे बड़े हैं। धनवद्धा बलवद्धा आयुवद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धा च। वो ज्ञान में भी उनसे बड़े हैं। जो प्रश्न कर रहे हैं ना, जो व्यासपीठ में जिनको बिठा रखा है उनसे जो प्रश्न कर रहे हैं ना वो हर चीज में आगे, लेकिन फिर भी सुन रहे हैं।
क्यों सुन रहे हैं? हमारे लिए। आज उन्होंने वो कथा वहां नहीं की होती तो आज हम क्या सुनाते आपको। इसीलिए इस समय के लिए उन्होंने वो किया। तो कहते हैं महाराज ऐसे संसारियों का कल्याण कैसे होगा। तब सूर्य कहते हैं साधु प्रश्नम साधु त्रैलोक्य हितकारकम। हे साधुओं, साधु प्रश्नम, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये आपका प्रश्न है त्रैलोक्य हितकारकम, तीनों लोकों का हित करने के लिए है। और इसका एकमात्र उपाय है शिव महापुराण की कथा। क्या है? तावत् सर्वाणि शास्त्राणि विवदन्ते परस्परम। तभी तक सभी शास्त्र आपस में विवाद करते हैं जब तक शिव पुराण की कथा को नहीं सुन लेते। इस शिव पुराण की कथा को या इस शिव पुराण के एक अध्याय को, एक अध्याय नहीं, इतना छूट दी तो एक श्लोक ही सही, एक श्लोक भी नहीं होता तो आधा श्लोक पढ़ो। अब कोई तो ऐसे भी हो जाए महाराज जी अब संस्कृत तो पढ़ने ही नहीं आते हैं, तो कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति वो अपने घर में शिव पुराण की इस दिव्य प्रतिमा को स्थापित करके नित्य प्रति अगर आरती भी करता है, हाथ भी जोड़ता है, उसको संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। कहते हैं एतत् शिव पुराणम ही चतुर्दश्याम उपोषितः। चतुर्दशी के दिन जो हर महीने 2 चतुर्दशी आते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। सत्य से बड़ा कोई धर्म है ही नहीं, लेकिन हम लोग इसका महत्व क्यों समझते ही नहीं। हम सोचते हैं बस दूसरे को बेवकूफ बना दिया। और बेवकूफ कौन बन रहा है? अरे अहित जिसका होगा वही तो बेवकूफ बनेगा। अहित किसका हो रहा है? झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चवेना, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चवेना। हमारा प्रत्येक कर्म झूठ पर आधारित है। हमारा लेना भी झूठ, देना भी झूठ है, और सब कुछ हमारा। देखो एक बात और बताऊं, हम अपने परिप्रेक्ष्य में तो चाहते हैं कि सब हमसे सत्य बोले, लेकिन जब दूसरे की बारी आती है तो झूठ। 4 चोर यदि चोरी करेंगे ना, तो चोरी की जो राशि होती है, जो भी है, उसको भी बराबर बांटते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। अपने परिप्रेक्ष्य में सबको सत्य ही चाहिए, लेकिन जब दूसरे के ऊपर आती है बात तो महाराज झूठ ही लेना। तो ऐसे जीवों का कल्याण कैसे होगा बताओ? कहते हैं यही बात गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं उत्तरकांड में। बहुधाम सवार ही धाम जति विषया न रही न रही विरति। बहुधाम सवार ही धाम जति विषया धनवंत गरीब
कौतुकता न जात तपसी धनवंत गरीब रही कर कौतुकता न जात नहीं मातो पिता तब लो सुतवा नहीं मातु पिता तब लो अबला नहीं बीत जग ओ ससुरारी प्यारी लगी जब ससुरारी प्यारी लगी जब तेज कुटुंब भरे सब लोरी पुरूप कुटुंब भरे सब विडम्ब प्रचार तब गति विषयारी बहुधाम सवाल। कहते हैं तपस्वी धनवंत दरिद्र गए, तपस्वी धनवान हो गए। अब हमारा दृष्टिकोण बदल गया, ये नहीं कह रहे हैं। हम जो वास्तव में तपस्वी हैं, जो उत्तराखंड के ऐसे गुफाओं में, ऐसे क्षेत्र में हैं, भक्ति की अलख जगा रहे हैं, उन संतों में हमारी नजर ही नहीं जाती है उन तक। हम किनको संत मान बैठते हैं? अरे बड़े बड़े आश्रम है महाराज, बड़े बड़े गाड़ियों में घूम रहे हैं, विदेशों की यात्रा कर रहे हैं। हमारी दृष्टि में वही संत हैं। जिन संतों के कारण ये पृथ्वी टिकी हुई है, उन संतों में हमारा दृष्टि नहीं जाती। ठीक है। तपस्वी धनवंत दरिद्र गए। अब ग्रही जो गृहस्थ है वो दरिद्री हो गया। अब कलिकाल का ये प्रभाव है महाराज। कहते हैं सुत मां नहीं मातु पिता तब लो। पुत्र अपने माता पिता को तब तक प्रेम करते हैं जब तक विवाह न हो जाए। एक बार मनोरमा देवी के दर्शन हो गए, बस महाराज सब कुछ भूल जाते हैं। फिर तो कौन पड़ जाने तुम की पचंचा है? शाल को बुद्धि दाएगा के पूछनो बहते साउ पचंचा साउ पचंचा नहीं पहचानते। दीदी मजाक कर रही, पहचानते हैं ना सब। श्याल कहा, हाँ उसी की पूछ होती है सब जगह, है ना। तो ये कब होता है? जब ससुराल से प्रेम मत करो, मैं नहीं कहता हूं, ससुराल से भी प्रेम होना चाहिए। देखो विवाह हो जाता है, पत्नी को सर्वस्व अपने पति को मानना चाहिए, इसमें तो सही बात है। लेकिन क्या सास ससुर जेठ जेठानी को आंख दिखाएगी? है? सास ससुर जेठ जेठानी का भी तो अपना महत्व है, उनको भी तो समझे, उनको भी सम्मान दे। सबका आदर सम्मान करते हुए पति के प्रति समर्पण यदि है, वही सच्चा गृहस्थ है ना। तो ससुराल प्यारी। उसके बाद कहते हैं नृप पाप परायण। अब राजा तो पाप परायण हो ही गए हैं, आपको पता है।
हमने कथा सुनी थी, पृथु जी ने कहा था, यह उद्धरेत करम राजा प्रजा धर्मेषु शिक्षयन् प्रजानाम समलम भक्ष्यम। जो राजा प्रजा से कर तो लेता है और उसके बाद उसको शिक्षा सुरक्षा आदि की व्यवस्था नहीं करता है, तो वो राजा कर के रूप में मद भक्षण करता है। इतनी बड़ी बात है। कहीं कहीं कर बात अच्छी लगती तो ताली भी बजा दिया करो ना। अब आज तो मैं कराई इस समय नहीं, जब आपको अच्छा लगे। अभी तो मैंने कहा है ना, ऐसे नहीं, जब आपको अच्छा लगेगा मैं तब समझूंगा जब आप ताली बजाओगे। तो सूत जी कह रहे हैं, नहीं शौनक आदि ऋषि कह रहे हैं, महाराज सूत जी ऐसे लोगों का कल्याण कैसे होगा। देखो ये महात्मा इतने दयालु होते हैं ना, जिसकी कोई कल्पना ही नहीं। अब महात्माओं के ऊपर अगर बोलने लगो ना, इतना सारा मेरे पास है कि मैं पूरे एक दिन की कथा कर सकता हूँ, इतना तो मेरे पास है। क्योंकि इनके महात्माओं के ऊपर मैंने भी बहुत अध्ययन किया है। संत हृदय नवनीत समय, इन संतों का हृदय जो है मक्खन की तरह, निज परताप द्रवहि नवनीतम। जैसे मक्खन अपने ही ताप से पिघल जाता है ना, वैसे ही पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। दूसरे के दुख में दुखी होना, दूसरे के सुख में सुखी होना, बस यही तो इनका काम है। अच्छा इनका अपना है क्या बताओ। हम सभी तो हैं, अपना सब तो पहले ही त्याग दिया। अब संत कैसे बनते हैं ये पता कर ले, क्या करते हैं संत बनते समय। एक सच्चा संत कैसे बनता है। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रुवः शान्तः साधवः साधुभूषणः। कपिल देव जी माता देवहूति को बताती है, तितिक्षा द्वंद्वों को सहना, कारुणिका करुणा बहुत होती है, सुहृदः समस्त प्राणियों में समान। अरे निज प्रभु मई देख ही जगत के ही सम करहि विरोध। अरे आप में भी भगवान है, आप में भी भगवान है, मुझ में भी भगवान है, तो किसके साथ विरोध करेंगे। विरोध किसके साथ करेंगे बताओ। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, गेयम च नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाभावो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। सन्यासी उसको मानो न जो किसी से द्वेष करता है, न किसी से कोई आकांक्षा करता है, निर्द्वंदो माने लड़ाई झगड़े से रहित। सुखम बंधात् प्रमुच्यते, सुख को तो पहले ही तिलांजलि दे करके आते हैं। हम लोग एक मिनट के लिए, एक दिन के लिए घर नहीं छोड़ सकते हैं, बताओ छोड़ देते हो। नहीं, कोई नहीं छोड़ना चाहता, रह रह करके घर की याद आ जाती है। अब मैं भी तो गृहस्थी हूं, अब आपकी बात कैसे आंख में मांग लूंगा, लेकिन पूरा जीवन हमारे लिए अर्पित करना है। इसीलिए जो शौनक आदि ऋषि हैं वो आज सूत जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज कल्याण कैसे होगा ऐसे लोगों का, अपने लिए थोड़ी कह रहे हैं। आपको और बताओ ना, सूत जी महाराज आयु में छोटे हैं और जो शौनक आदि ऋषि है ना वो आयु में उनसे बड़े हैं। धनवद्धा बलवद्धा आयुवद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धा च, वो ज्ञान में भी उनसे बड़े हैं। जो प्रश्न कर रहे हैं ना, जो व्यासपीठ में जिनको बिठा रखा है उनसे जो प्रश्न कर रहे हैं ना वो हर चीज में आगे, लेकिन फिर भी सुन रहे हैं। क्यों सुन रहे हैं? हमारे लिए। आज उन्होंने वो कथा वहां नहीं की होती तो आज हम क्या सुनाते आपको। इसीलिए इस समय के लिए उन्होंने
वो किया। तो कहते हैं महाराज ऐसे संसारियों का कल्याण कैसे होगा? तब सूर्य कहते हैं साधु प्रश्नम साधु त्रैलोक्य हितकारकम। हे साधुओं, साधु प्रश्न, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये आपका प्रश्न है त्रैलोक्य हितकारकम, तीनों लोकों का हित करने के लिए है। और इसका एकमात्र उपाय है शिव महापुराण की कथा। क्या है? तावत् सर्वाणि शास्त्राणि विवदन्ते परस्परम। तभी तक सभी शास्त्र आपस में विवाद करते हैं जब तक शिव पुराण की कथा को नहीं सुन लेते। इस शिव पुराण की कथा को या इस शिव पुराण के एक अध्याय को, एक अध्याय नहीं, इतना छूट दी तो एक श्लोक ही सही, एक श्लोक भी नहीं होता तो आधा श्लोक पढ़ो। अब कोई तो ऐसे भी हो जाए तो महाराज जी अब संस्कृत तो पढ़नी ही नहीं आती है, तो कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति वो अपने घर में शिव पुराण की इस दिव्य प्रतिमा को स्थापित करके नित्य प्रति अगर आरती भी करता है, हाथ भी जोड़ता है, उसको संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। कहते हैं एतत् शिव पुराणं ही चतुर्दश्याम उपोषितः। चतुर्दशी के दिन, जो हर महीने 2 चतुर्दशी आते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष।